हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कथन इसमें दिया है, आयनों की कोशिका के अंदर अथवा उससे बाहर की ओर गति जो है अभिवाह कहलाती है। और हमारा तर्क है, आयनों का सिम्प्लास्ट में प्रवेश अथवा निर्गमन सक्रिय विधि एक्टिव प्रोसेस होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पादपों की व वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसमें देखिए, इसमें जो है अभिकथन में दिया है, आयनों की कोशिका के अंदर अथवा उससे बाहर की ओर जो गति होती है वो फ्लक्स कहलाती है, अभिवाह कहलाती है। लेकिन दोनों को अगर हम अलग अलग करके देखें तो आयनों की कोशिका के अंदर तथा आयनों का कोशिका से बाहर, तो इन दोनों को मिलाकर तो अभिवाह कहते हैं तथा दोनों को अलग अलग जो अंदर की ओर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे इफ्लक्स बोलते हैं तथा अंतर्वाह या क्या बोलते हैं, इनफ्लैक्स बोलते हैं। और जो बाहर की ओर होता है उसे बहिर्वाह है बोलते हैं, जिसको इफ्लक्स बोलते हैं। और दोनों को मिलाकर इनको फ्लक्स यानी अभिवाह बोलते हैं। तो हमारा अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही है। अभिकथन हमारा सही है। अब आगे देखिए, तर्क में क्या है, आयनों का सिम्प्लास्ट में प्रवेश अथवा निर्गमन सक्रिय विधि द्वारा होता है। तो ये भी सही है। तो आयनों का सिम्प्लास्ट की सहायता से गमन होता है, तो इनको अपने गमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गमन होता है तो गमन के लिए ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे जो तर्क है वो भी सही दिया गया है, क्योंकि जो सिम्प्लास्ट होता है, जो अंदर की तरफ जो आयनों का गमन होता है वो सिम्प्लास्ट प्रोसेस होती है, क्रिया बोलते हैं। इसमें जो गमन होता है वो सक्रिय विधि द्वारा, मतलब कि इसको एटीपी की आवश्यकता होती है। और जो हमारे अभिकथन में दिया है, आयनों की कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने की जो गति होती है उसको अभिवाह बोलते हैं। और दोनों को अलग अलग, जैसे कि अंदर की ओर होता है तो अंतर्वाह, बाहर की ओर होता है तो बहिर्वाह। तो हमारे प्रश्न में कथन तथा तर्क दोनों ही सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।